ओके, सबसे पहले अब हमको देखना है ग्राफ कैसे निकालने। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ कई तरीके के देखे हुए हैं, अब यहाँ पे उनकी प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन, इफ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये है आपके पास। तो आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे स्टेप्स बताए आपको पिछले वीडियो में, आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम ए। आपको ग्राफ निकालना है फोर्स वर्सेस ए। तो सिंपल सी बात है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो इक्वेशन लिखना। सो दिस इज योर इक्वेशन। फिर ये होता है आपका y और ये होता है आपका x एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, इसकी जगह पर y लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है आपका मास, जिसको k या फिर m लिख सकते हैं, और ये इसकी जगह पर x लिखेंगे। सो योर ग्राफ इज y इज इक्वल टू mx। अब याद रखना है आपको ग्राफ के स्टैंडर्ड टाइप्स। कौन से स्टैंडर्ड टाइप्स? स्टैंडर्ड टाइप जो कि हमने पिछले वीडियो में देखे हुए, राइट? इनको देखो। अब y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो, लेकिन ये c नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना? तो c नहीं है, मतलब c की वैल्यू 0 है यहाँ पर, राइट? तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो आपका इक्वेशन आएगा इससे। फिर y इज इक्वल टू mx। अब c 0 है, तो c 0 है मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, यानी ऐसे तो लाइन नहीं आएगी। पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है? c 0, इसका मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप हो गया ये। स्लोप क्या होता है? ये तो ये यम मास ही इसका स्लोप है। अब m1, m2 और m3 के लिए बोला है, मतलब मासेस की वैल्यू दी है, इसका मतलब मास बदल गया यानी स्लोप बदल गया। बस इतना ही होना है, क्योंकि मास के ऊपर स्लोप डिपेंड कर रहा है। तो मान लो कि ये m1 के लिए, ये m2 के लिए, और तीसरी बॉडी है m3, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ निकाला हमने 3 बॉडीज के लिए, ये y एक्सिस पर फोर्स और x एक्सिस पर एक्सेलरेशन। जो पहले होता है उसको y एक्सिस पर, जो दूसरा होता है उसको x एक्सिस पर लिखते हैं। अब इनमें से अगर ऐसे 3 ग्राफ दिए, तो इन m1, m2, m3 में से मास ज्यादा किसका है? तो सिंपल सी बात है, मास, इस इक्वेशन को देख के ये पता चल रहा है कि ये मास मतलब इस लाइन का स्लोप है। तो स्लोप सबसे ज्यादा इसका है, तो यही मास सबसे ज्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा ग्राफ दिया आपको और बोला जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मासेस को लिखिए, तो m3 सबसे बड़ा होगा, m2 कम, और m1 और कम। उसके बाद है दूसरा इक्वेशन आपके पास, P इज इक्वल टू 5h²। हमको P वर्सेस H का ग्राफ निकालना है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लेंगे, जो कि आपका P इज इक्वल टू 5h²। अब इसके बाद हमको क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो सिंपल सी बात है, ये P होता है y, और इसको हम x से रिप्लेस करते हैं, तो ये y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और ये x² है। देखिए, अब जब भी एक को स्क्वायर होता है और एक को स्क्वायर नहीं होता, बहुत ही सिंपल है, y और कुछ x है ऐसा, दोनों के ऊपर पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। एक को पावर है लेकिन दूसरे को नहीं है, तो पैराबोला होता है। और दोनों को पावर है, दोनों को अगर पावर है, के ऊपर पावर है, तो इलिप्स होता है। इलिप्स, ये पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन। अब इलिप्स का ही एक प्रकार है सर्कल, है ना?
मतलब इलिप्स क्या होता है आपका, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये और ये दोनों अगर सेम है तो उसी को हम सर्कल कहते हैं ना, यानी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर रीअरेंज करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो सर्कल कुछ भी नहीं है, इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है। इलिप्स ऐसा होता है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। सर्कल में क्या होता है, मेजर और माइनर दोनों के दोनों एक्सिस सेम होते हैं। तो ये बातें याद रखनी है आपको। दोनों की तरफ पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन, एक के ऊपर पावर 2 है और एक के ऊपर नहीं है तो पैराबोला, दोनों के ऊपर पावर 2 है तो इलिप्स, और इलिप्स की स्पेशल केस सर्कल। अब सिंपल सी बात है, ये पैराबोला ही होना है, राइट। तो ये तो पैराबोला है क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 है और इसके ऊपर 2 है, और ये आपका हो जाता है 4a, सॉरी 4a किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, उल्टा होता है, राइट। एक्स स्क्वायर के साथ 4a नहीं होता, एक बार देख लो आप, ये देखो पैराबोला। अगर पैराबोला देखते हो आप तो जिसके पास पावर है उसके साथ 4a नहीं है, जिसके पास पावर 1 है उसके साथ 4a होना चाहिए, राइट। तो ये आपका पैराबोला बन जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस टाइप का। अब जिसके ऊपर कैप है, मैंने क्या बताया, उसको निकालने की ट्रिक क्या है, देखिए आप। मान लीजिए अब आपको प्लॉट किसको करना है, P वर्सेस H को प्लॉट करना है। किसके ऊपर है, यहाँ पे इसके ऊपर पावर है, तो सिंपल सी बात है, पैराबोला किस तरीके से होना चाहिए, टोपी किसको पहनानी है, P को टोपी पहनानी है, यानी कुछ इस तरीके से, ये, राइट। और इसके 4a की वैल्यू कितनी है, 4a, देखिए इसका जो फोकस रहता है ये कॉमा, अब ये तो 0, ये रहता है इसका फोकस। अब इसके a की वैल्यू निकालनी है। अब अगर कंपेयर करोगे, ये 4a यानी 5 है, सो 4a इज इक्वल टू 5, तो ये इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इज इक्वल टू 5/4, सो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 5/4 है, और ये तो 0 ही है। अब यहाँ पे आती है ट्विस्ट, प्लॉट हमको करना है P वर्सेस H स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे P वर्सेस H है बेटा, अब P वर्सेस H स्क्वायर प्लॉट करना है। यहाँ पे कई बार गलती होती है। आपका इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू 5H स्क्वायर। अब आपका ये पूरा का पूरा y है, राइट, ये तो y ही है, लेकिन याद रखना है अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एच स्क्वायर, यानी ये पूरा आपका x बन जाता है, याद रखना है। तो ये आएगा आपका p y इज इक्वल टू, इसको तो कुछ कांस्टेंट लिखो, और ये जो है आपका एच स्क्वायर ही x है, तो इसको x ही लिखना पड़ेगा, ना कि एक्स स्क्वायर। और आगे एग्जांपल आएंगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये y इज इक्वल टू के एक्स, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स की तरह ये, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि c तो नहीं है, c है तो ऐसे जाती, c नहीं है इसलिए इस तरीके से जाएगी। और ये k यानी स्लोप 5 है, इसका स्लोप है आपका 5, इस तरीके से। अब ये इस तरीके से और एग्जांपल आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या किया है मैंने यहाँ पर।